हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षत है और आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं अपने YouTube की आज फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने बुलेट के ओनरशिप रिव्यू से कि हमारी बुलेट कैसी लगती है 2025 में और इसमें क्या क्या कॉन्स है, क्या क्या प्रोज है, उसके हिसाब से मैं चीज़ें डालना देखना चाहता हूँ। तो मेरे पास है बुलेट बटालियन 2025, जिसका मैं आपको एक ओनरशिप रिव्यू देना चाहता हूँ और अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे आज तक अपनी बुलेट में मिली हैं। इससे पहले मेरे पे बुलेट 350 2016 मॉडल था BS3 और डायरेक्ट मैंने अब शिफ्ट किया है BS6 पे। तो मैं देखता हूँ कि कितना कैसा आएगा और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा चीज़ें। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करना चाहता हूँ इसके डिजिटल ओडोमीटर से कि इसमें क्या कैसे है। तो ये इसकी की है, लाइक जस्ट बिल्कुल बेसिक सी की है और ये मैंने एक्चुअली यहाँ पे फिल्म चढ़वाई हुई है ब्लैक कलर की, जिसकी वजह से थोड़ा सा डार्क दिख रहा है और सेम मैंने इस पोर्शन पे भी चढ़वा रखी है। ये एक्चुअली एक छोटा सा आप कह सकते हैं कंसोल है, जिसके अंदर हमको दिखता है कि टाइम, किलोमीटर्स एंड ऑल वो सब। लेकिन ये नॉर्मल बेसिक की है। पहले एक्चुअली की ऐसी नहीं आती थी, जैसे मैंने बोला जो मेरे पे 2016 मॉडल था उसकी की थोड़ी डिफरेंट थी। तो एनीवे, ये इसका फर्स्ट इग्निशन है। ये कुछ इस तरीके से इग्निशन के मोड में जाती है। देन उसके बाद ये हमारा ट्रिप मीटर हो गया। ये ट्रिप 1 है, जिसमें कि हमको फ्यूल इंडिकेटर भी है, जो कि 2016 मॉडल BS3 में नहीं हुआ करता था। ये अभी मेरी बाइक ट्रिप 1 इतनी चल चुकी है। ये हमारा आई बटन है, जिसके थ्रू हम मोड्स सेलेक्ट कर सकते हैं हम हमारे कंसोल में। तो सबसे पहले तो ये पेट्रोल बार है, देन सेकंड है ट्रिप 2, फिर देन टाइम जो भी यूजुअल है, देन उसके बाद हमारा टोटल ओडोमीटर फाइनली शो हो गया, जिसके अंदर मुझे ये मेरी टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है मेरी बाइक अभी कब तक चली है। ये आपका किल स्विच हो गया इग्निशन का। तो ये आपका ऑफ है। बीच में जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आपको फ्यूल पंप स्टार्ट होने की एक साउंड आएगी, आप कोशिश करना सुनने की। होपफुली आपको साउंड आई होगी। तो ये साउंड आएगी, आपको वेट करना है इस साउंड के जाने तक। इसका ये मतलब होता है कि आपका फ्यूल लाइन स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट होने तक हमको वेट करना है। देन उसके बाद आप आगे इसको स्टार्ट करेंगे। तो अब अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इसकी आपको मैं आवाज़ सुनाता हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ और बताऊँगा, ये हमारा चारों इंडिकेटर्स को लेट करने के लिए, इनकेस अगर जैसे इमरजेंसी हो, तो जैसे गाड़ियों में हज़ार्ड वगैरह का सिस्टम होता है, तो सेम बुलेट में भी है। अब आजकल ये आता है। मेरे लिए एक्चुअली ये सब नया है, क्योंकि मैं सीधा BS3 2016 मॉडल से स्विच कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। वापस इसी को सेंटर में ला के आप बंद कर सकते हो। बाकी मैं अब इसको स्टार्ट करता हूँ, आपको साउंड सुनाता हूँ। ये उसका नॉर्मल एग्जॉस्ट साउंड है जो कि इसमें आ रही है। मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको रेव करूँ तो रेव में जो भी आवाज़ आएगी मैं वो सुनाता हूँ। ये हमारा इस साइड का मैं आपको लॉक दिखा देता हूँ, इसके अंदर क्या होता है। ये थोड़ा सा टाइट होता है और ये सब बुलेट्स में मैंने देखा है। इसके अंदर बेसिक फ्यूज़, फर्स्ट एड किट, ये आपके फ्यूज़ हो गए, एंड ये एक्स्ट्रा टूल किट हो गई, एलकीज़ वगैरह जिसके अंदर सब आती हैं। तो ये है, स्टार्ट करता हूँ। अभी ये हमारी बाइक की प्रेजेंट साउंड है जो कि इसमें से आ रही है, और ये इसका साइड लुक है इस तरीके से। वर्टिकल शॉट में भी एक बार दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह की लगती है। इसका जो टायर साइज़ है वो टायर साइज़ भी पहले से काफ़ी चौड़ा हुआ है। पहले इसमें इतना चौड़ा टायर नहीं आता था। पहले जो मेरे पास स्टैंडर्ड थी उसके अंदर में टायर साइज़ थोड़ा पतला था। वापस वर्टिकल शूट करता हूँ। में जो ये दिख रहे हैं वाटर मार्क्स ही हैं, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिएगा। तो ये है। बाकी अभी मैं धीरे धीरे इसके प्रो, कॉन्स एंड बाकी चीज़ों पे भी आऊँगा। इसका गाइज ये J सीरीज़ इंजन है।
जो कि इसमें डिफरेंट आया है। कुछ टाइम से ये वापस इन्होंने चेंज करा है, मतलब कुछ टाइम से इन्होंने एक्चुअली ये इंट्रोड्यूस करा है। और ये कुछ क्लोज से ऐसा दिखता है, और इसके अंदर है हमारे फ्रंट में स्पोक व्हील ही है, जिसके साथ हमको अब फ्रंट डिस्क पैटर्न हमें मिल जाता है, जिसके अंदर की हमारी ये डिस्क की असेंबली पूरी प्लेस की हुई है। एंड देन ये मैं अपनी एक्सेसरीज़ की इंडिविजुअल बात करूँगा। ये बॉटम में सम कट लगा हुआ है, देन बेसिक हॉर्न है, और ये जो लेग गार्ड लगाया है मैंने, ये सब कंपनी फिटेड है। और मैंने किस किस चीज़ों पे कैसे कैसे डिस्काउंट करवाया है, ये फुट पैग्स हैं, और आपको किस किस तरीके से डीलरशिप में बात करनी है, क्या क्या करना है, तो मैं सब आपको धीरे धीरे गाइड करूँगा अपने आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में। मुझे इसमें सबसे एक अच्छी चीज़ क्या लगी कि इसमें जो ब्रेक लीवर्स दिए हुए हैं ना इन्होंने, वो पहले प्लेन ब्लैक कलर में आते थे, जो कि ना बहुत ज़्यादा लाइट थे। इन केस अगर जैसे फॉल हुआ, बाइक गिरती है, तो हमको ऐसा लगता है, मतलब अगर ये जैसे ये लीवर है, अगर ये लीवर ड्रॉप होता है किसी भी तरीके से, फॉर एग्जांपल आपकी बाइक गिरती है, तो ये पहले लीवर टूट सकता था, इनफैक्ट पूरा ब्रेक हो जाता था। लेकिन अब इन्होंने ये लीवर्स काफ़ी इम्प्रूव कर दी हैं। मुझे एक्चुअली मे बी शायद एल्यूमिनियम के, आई डोंट नो, बट हाँ काफ़ी अच्छे हैं। और अगर आप क्लोज से देखोगे तो यहाँ पे एक ये लाइन दिख रही है, जो ये लाइन है एक्चुअली में इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी बाइक गिरती है किसी भी रीज़न से, तो पहले जैसे मैंने आपको बताया ये लीवर यहाँ से कहीं से टूट जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब अगर आपकी बाइक पे कोई भी फॉल आता है, तो ये इतने पोर्शन से ब्रेक होके ये टूट जाएगा, आपका इतना पोर्शन तब भी बचेगा। इन केस इमरजेंसी में अगर आपको फर्दर आपको आगे जाना है, तो आप इतने पोर्शन को कंट्रोल करके आगे बढ़ सकते हो। और पहले से इसके फ्यूल लिड में भी इम्प्रूवमेंट है, जैसे कि जो फ्यूल लिड था वो पहले दोनों तरफ में ओपन हो जाता था, लेकिन अब इसको सिंगल साइड लेफ़्ट साइड में ओपन करना होता है। और फ़िलहाल इसका ऐसा है ये कुछ, ये पहले इसमें छेद नहीं आता था, लेकिन अब प्रॉपर छेद आने लग गया है। मे फ़िलहाल फ्यूल टैंक का यही है, और ये E20 कंपैटिबल है। ओवरऑल लुक्स ऑलमोस्ट सेम है, लाइक स्टैंडर्ड 2016। ये जो स्ट्रिप्स हैं ये अभी भी हैंडमेड हैं, ये स्टिकर्स चेंज हुए हैं, ये वाले स्टिकर्स भी चेंज हुए हैं, ये जो सामने लग रहे हैं। और जो इसका एग्जॉस्ट है, जो OEM एग्जॉस्ट आता है, वो एग्जॉस्ट सिस्टम भी इन्होंने चेंज करा है। जो ये वाला पोर्शन है ये पहले डिफरेंट आता था और अब डिफरेंट है। अब जो बेस आता है एक्चुअली वो काफ़ी मतलब जो एक्चुअली थंप आता है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड और बेटर है। टेल टाइडी इसकी एग्जैक्ट सेम है, जो बैक लाइट है वो एकदम सेम है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और पहले ये शोरूम वाले ये जो फुट रेस्ट होता था उस पर वो नहीं देते थे, ये ऐसी प्लास्टिक सी या फाइबर टाइप का ही चढ़ा के, बट अब देते हैं, जो कि यहाँ पे सबसे पहले इजीली ना वेयर टेयर होता था। जब पैर लगते थे तो ये काफ़ी ज़्यादा ना पूरी बाइक ब्लैक और ये सिर्फ वाइट तो थोड़ा सही नहीं लगती थी। फुट पैग्स ये नहीं आते हैं, ये मैंने सेपरेट लगवाए हैं, इनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। और जो लॉकर है वो लॉकर पहले से बहुत बदल गया है। बाकी इस साइड में एक्चुअली बैटरी है, जो कि इस साइड में बेसिक लॉकर है, जिसमें हम अपने कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। इसी के बैक साइड में जो कवर है उसके में फ्यूज़ बॉक्स है। और बस फ़िलहाल तो इसके अंदर यही बेसिक सी चीज़ें हैं। ये हमारा इंजन गार्ड हो गया और स्पोक व्हील, ब्रेक्स, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। और क्योंकि इसमें डिस्क है तो हमको यहाँ पे अपना ब्रेक ऑयल लेवल वगैरह हम सब चीज़ इजीली चेक कर सकते हैं। और हाँ, जो बटन्स हैं एक्चुअली मेरे लिए भी थोड़ी नई है, तो मैं थोड़ा सा अभी मुझे लर्निंग कर्व था एक मेरे लिए, तो मुझे उसको ओवरकम करने में थोड़ा सा टाइम लगा। ये एक्चुअली में हमारा स्लाइड स्विच टाइप वाला इन्होंने असेंबली दी है। अगर हम लेफ़्ट करते हैं तो हाई बीम, ये लो बीम, और ये डिपर के लिए है। बाकी ये अपना बेसिक सा एक हॉर्न, मैं आपको हॉर्न की आवाज़ सुना देता हूँ। तो बिल्कुल बेसिक हॉर्न है। अपना ये इंडिकेटर, पहले क्योंकि इसके अंदर डिजिटल ओडोमीटर नहीं होता था, ये सारे बार्स नहीं होते थे, तो हमको कुछ भी वैसा नहीं दिखता था। सिर्फ इंडिकेटर का में भी शायद दिखता था, मुझे अभी याद नहीं है, बट हाँ इसके अलावा कोई और ऐसा कुछ सेपरेट नहीं है। बाकी
मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि एटलीस्ट इसमें फ्यूल बार आ चुका है दिखाने के लिए, जो कि पहले मिस था, अब नहीं है। यहाँ पे और मॉडल्स के अंदर में यहाँ पे मैप भी नेविगेट कर सकते हो आप, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फ्रंट से इसका जो हेडलाइट सेटअप है वो काफ़ी डिफरेंट है। ये पहले एक तरीके से ओवल शेप में आता था, नॉट ओवल बट थोड़ा सा कर्वेचर ज़्यादा था, बट अब ये काफ़ी ज़्यादा अंदर है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो बल्ब अंदर लगा है उसके आगे भी आरी की ब्रांडिंग दी हुई है, और अपना जो नॉर्मल बेसिक बल्ब होता है वो, और बेसिक सा हॉर्न है। और लाइक आई सेड, ये जो सम्प गार्ड और बाकी चीज़ें हैं, मैं इनके बारे में सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊँगा। कमेंट करिएगा अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें कि मैं आपको एक्सेसरीज जो भी इसके अंदर लगी हुई हैं, लाइक लेग गार्ड, फुट पैग्स, और इसके अलावा मैंने बाइक कवर भी लिया है उन लोगों से। बाकी कोटिंग वगैरह इसके लिए तो एक एडिशनल मैं उनसे बात करता हूँ तो वो उस हिसाब से करते हैं, बाकी एड ऑन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने इस पर करा रखी है ग्लॉस लेमिनेशन, नॉट PPF बट लेमिनेशन, एंड इस तरीके की कुछ इसकी क्वालिटी है। मैंने टैंक पे, इस वाले लॉकर पे, एंड देन इधर वाले लॉकर पे, और दोनों इन पोर्शंस पे मैंने लेमिनेशन कराई है। उसके अलावा पूरी बाइक पे कहीं लेमिनेशन नहीं है। हाँ, इस पे स्मोक फिल्म, और सेम इस पे। नेक्स्ट अब मैं इसमें बात करना चाहूँगा कि हमारा क्या क्या इसके प्रोज़ हैं। लाइक मैंने जैसे कि बोला, मैं अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरा ओनरशिप रिव्यू है वो कैसा होगा। तो जितना मैंने अपनी 2016 बुलेट से और इसमें एक डिफरेंस देखा है, सबसे पहला वो है कि जो इसका सस्पेंशन है यार, सच में भाई बहुत डिफरेंस है इसके सस्पेंशन में। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करा है, जबकि जो इससे पहले जो इनका सस्पेंशन हुआ करता था, जो 2016 वाले मॉडल में या उस टाइम वाली बुलेट्स में BS3 इंजन में, उसका सस्पेंशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता था। आपको मतलब सस्पेंशन, व्हाट आई मीन बाय सस्पेंशन इज़ कि अगर ये गड्ढों में जाती है या कोई सडन आपका ब्रेकर आता है या कोई भी ऐसी हर्डल आती है जिसमें कि थोड़ा सा इसको एफर्ट करना पड़े, तो पहले वो ज़्यादा महसूस होता था, बट अब ऐसा लगता है कि रोड से चिपक के चलती है बिल्कुल, क्योंकि टायर भी चौड़ा है, तो हो सकता है एक उसका रीज़न हो। बाकी उसके अलावा सस्पेंशन नो डाउट एकदम टॉप ऑफ द लाइन है, जो कि मोस्टली आरी की बाइक्स हमको प्रोवाइड करती हैं इस हैवी बाइक होने के बाद भी। और ये जो ये वाला मॉडल है, ये 2016 वाले से लेंथ में छोटा है। ये आई थिंक 4 mm लेंथ में छोटा है। तो ये जो बाइक है, लाइक ट्रिपलिंग करनी नहीं चाहिए, बट अगर मैं बताऊं आपको तो इसमें मैं पहले 3 लोग बड़े आराम से बिठा लेता था, अब थोड़ा एडजस्ट होकर बैठना पड़ता है। और नेक्स्ट मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा कि इसकी राइडिंग स्टेबिलिटी और राइडिंग कंफर्ट, डेफिनेटली गाइज, अगर आप इसकी किसी ने भी, वो मुझे समझ पा रहे होंगे जिन्होंने पुराना मॉडल चलाया हुआ है, उसमें ऐसा लगता था कि आपको बाइक गिर सकती है कभी भी, या बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होती थी या कुछ। अब डेफिनेटली इसमें ज़रा सा भी कुछ भी ऐसा नहीं है। अब इसमें क्योंकि वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा कि हम किसी गड्ढे से निकल गए या कोई माइनर सा हर्डल था या कुछ ऐसा था, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। अब बहुत अच्छा राइडिंग स्टेबिलिटी कंफर्ट है। पहले जब हम इसको अप टू 90 भी लेके जाते थे तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता था, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिनको एक आदत लगी थी उनको तो कॉन्फिडेंस आता था, वो चला भी लेते थे। लेकिन अगर किसी न्यू राइडर को हम बाइक दें, फॉर एग्जांपल जस्ट टेस्ट करने के लिए, चलाने के लिए, तो वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता था। लेकिन इस वाले मॉडल में ऐसा नहीं होता। इसमें आपको जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं अप टू द लाइन है, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वही राइडिंग कंफर्ट और राइडिंग स्टेबिलिटी मुझे सबसे बेस्ट लगता है इसमें। और हाँ, क्योंकि मैं प्राउड ओनर था बुलेट का 2016 में भी, उसके बाद भी मैंने बुलेट परचेज़ की। हालांकि मैं कोई और बाइक भी ले सकता था, बट क्योंकि मुझे एक तो सच बताऊं, इसकी रीसेल वैल्यू बहुत है। जो मेरी 2016 मॉडल बुलेट थी वो मैंने 1,25,000 में ली थी। ये मैंने 2,13,000 अप्रॉक्स में ली है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा कि उसमें डिस्काउंट कैसे मांगेंगे या डिस्काउंट क्या क्या ले सकते हो आप, किस तरीके से थोड़ा स्मार्ट प्ले कर सकते हो डीलरशिप के अगेंस्ट, इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई
वो मे भी वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनको एक्चुअली में करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अदर देन दैट कॉन्स के बारे में अगर बात करें तो कई लोग इसके कॉन्स में इस चीज़ को गिनाते हैं कि इसमें ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, ट्यूब है अभी भी। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर स्पोक व्हील है तो उसमें आपको ट्यूब मिलेगी, लेकिन आप उनको अलॉय डलवा के सेम ट्यूब टायर को यूज़ कर सकते हो एज अ ट्यूबलेस टायर। मतलब कि अगर आपने अलॉयज डलवा रखे हैं तो बिना आप ट्यूबलेस टायर डलवाए आप इन्हीं टायर्स को एज अ ट्यूबलेस टायर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं कभी इन फ्यूचर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं अभी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे एक पंचर वाले भैया हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आप अलॉय लगवाते हो तो मैं आपको बिना ट्यूबलेस टायर डलवाए भी आपकी बाइक को ट्यूबलेस कर सकता हूँ। अदरवाइज़ क्योंकि स्पोक व्हील है तो सेफ्टी ज़्यादा है। अलॉय का होता है काफ़ी बार अलॉय टूट जाता है, लेकिन स्पोक व्हील स्टील रिम्स कभी भी बेंड, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा बेंड हो सकते हैं पर ये टूटते तब भी नहीं है। हालांकि मैं कभी इन फ्यूचर आने वाले टाइम में अलॉयज़ डलवाऊंगा। मेरी जो पुरानी बुलेट थी उसके अंदर अलॉयज़ ही डले हुए थे। और बाकी नेक्स्ट चीज़ इंडिकेटर्स में आपको अगर दिखाऊं तो पहले से इंडिकेटर में भी चेंज है। ये काफ़ी स्मॉल है, जो इससे पहले आता था वो काफ़ी बड़े साइज़ में हुआ करता था। ये अपने नॉर्मल बेसिक इंडिकेटर्स है, ये अपना राइट लेफ़्ट। इसके अलावा पार्किंग बल्ब्स है। पार्किंग बल्ब्स इग्निशन पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। और ये मैंने आपको बताया ब्रेक ऑयल का लेवल चेक करने के लिए। और जो नेक्स्ट, अगर मैं एक कॉन की बात बताऊं, इसके अलावा मुझे तो कोई और इसके कॉन्स दिखे नहीं। अगर इसका मैं एक नेक्स्ट कॉन्स बताऊं आपको, तो जब भी आप डीलरशिप से बाइक लेते हो तो हमेशा याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी आपके स्क्रूज़ होंगे या जो भी आपके नट्स होंगे वो कभी भी ना अच्छे से टाइट होके नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ना आपको कभी भी, क्योंकि जब ये मैंने ली थी एक्चुअली में मुझे ना काफ़ी इसमें से खड़खड़ की आवाज़ आने लग गई थी। अब अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको कोई डेफिनेट रिजल्ट या कुछ डेफिनेट वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको ये बताया जा सके कि आवाज़ किसकी है, क्योंकि खड़खड़ की आवाज़ बहुत सारे रीजंस की वजह से आ सकती है और बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज़ में आ सकती है। बट इसमें एक्चुअली क्या हुआ था, ये जितने भी माइनर बोल्ट्स है, लाइक हमारे ये बोल्ट हो गए, उसके अलावा ये आगे सम्प गार्ड के हो गए, तो जितने भी हैं ना इनको आप अच्छे से टाइट करवा लीजिएगा। क्योंकि मेरे टाइम पे खड़खड़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मुझे लगा कि मे बी कोई इंजन में प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरे के पूरे इस पोर्शन से लेके उधर वाले पोर्शन तक पूरी आवाज़ खड़खड़ की हमको क्लियर सुनाई दे रही थी। तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं जब सर्विस सेंटर लेके गया, उन्होंने सारे नट बोल्ट्स टाइट हो गए और एकदम वो आवाज़ चली गई। तो आपको उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेक श्योर करना कि आप अपने नट बोल्ट जितनी भी चीज़ें हैं उनको या तो डीलरशिप से ही टाइट करा लो या फर्स्ट सर्विस पे करा लेना। बट मैं बोलूँगा कि आप उसी टाइम डीलरशिप से करा लो जब भी आप अपनी नंबर प्लेट को लगवाने के लिए जाएंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ बात करूँगा कि, और मेरे हिसाब से बस इतने ही कॉन्स थे, इसके अलावा मुझे ज़्यादा इससे ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। और बाकी नेक्स्ट चीज़ मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी कोई भी नई बाइक ले रहे हैं, नॉट ओनली बुलेट बट चाहे आप कोई भी बाइक लें, और अगर आप उसके अंदर फर्स्ट सर्विस कराने जा रहे हैं, तो कई लोगों की ये थॉट प्रोसेस होता है कि जब भी हम बाइक लेते हैं तो फर्स्ट सर्विस तक हमको 50-60 तक चलानी है, उससे ज़्यादा नहीं चलानी, उसके बाद आप कभी भी चला सकते हो तेज़। तो ऐसा नहीं है। आजकल आपने यूट्यूब पे एक टर्म सुना होगा, ब्रेक इन पीरियड, जिसको लोग मे बी मानते नहीं होंगे, बट एक्चुअली में जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ सही है। क्योंकि आप समझिए, जब बाइक मैन्युफैक्चर होती है तो उसके जो मेटल पार्ट्स जो भी इंजन के अंदर होते हैं वो सब उतने तरीके से रिफाइंड नहीं हुए होते, जिसको इंजन रमा होना बोलते हैं अगर आपको पता होगा। तो वो उतने नहीं रमे हुए होते जब जो कि चलने के बाद होते हैं। तो आपको ये जो 50-60 का आपका जो एक स्पीड मेंटेन करना होता है ना आपको फर्स्ट सर्विस से पहले, एक्चुअली में आप उसको 1000 किलोमीटर्स तक 50-60 ही मेंटेन करो। आपको उसको 100 या 90 ले जाने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट सर्विस के बाद। 1000 किलोमीटर्स तक आप अगर इतना बना के चलोगे तो आपके इंजन में वियर टियर कम होगा, सॉरी जो वियर टियर होना होगा वो हो चुका होगा 1000 किलोमीटर तक। उसके बाद में आप अपना इंजन ऑयल जब चेंज करेंगे तो जो भी मेटल या जो भी घिसा होगा वो सारा इंजन ऑयल के साथ जब आप उसको ड्रेन करवाओगे तो सब निकल जाएगा। तो इसलिए 1000 किलोमीटर्स तक एटलीस्ट ब्रेक इन पीरियड को फॉलो करें। देन फर्स्ट सर्विस में एक चीज़ और होगी, ये लोग फर्स्ट सर्विस में ही इंजन ऑयल चेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट सर्विस में आपको इंजन ऑयल चेंज करवा लेना है अकॉर्डिंग
कि आपके कितने भी किलोमीटर से हो, क्योंकि ये लोग तो कहते हैं या तो 1 मंथ या फिर 500 किलोमीटर्स। तो यही आपको हिसाब रखना है कि अगर आपकी 500 किलोमीटर्स तक चल गई है तो उसको आप करा लो इंजन ऑयल चेंज, देन बढ़िया है। बाकी नेक्स्ट सर्विस पे आप दोबारा करा लेना एक बार, जब आप 1000 किलोमीटर्स का ब्रेक इन पीरियड वॉइड कर दोगे। उसके अलावा मुझे ऐसा कुछ खास लगता नहीं है इसमें बताया जाए। बाकी हाँ, मैं डिस्काउंट वगैरह से रिलेटेड डीलरशिप से क्या क्या बातें करनी है, जैसे मैंने बोला, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो करूँगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और क्या क्या मैंने एक्सेसरीज़ लगाई हैं उस पर भी इन फ्यूचर जो भी मैं इसमें कराने वाला हूँ मैं उसके ऊपर भी चीज़ें बताऊँगा। और आई थिंक दैट्स अबाउट इट। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली पूरा ट्राई करूँगा आपके कमेंट्स को आंसर करने का जितना भी तरीके से हो सकेगा। और प्लीज़ अगर वीडियो में कुछ भी आपको ऐसा लगा है कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है कुछ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कराया या कुछ मेरे से गलती हुई है या कैमरा एंगल अच्छा नहीं है कुछ, तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना। मैं जस्ट मैंने वीडियो स्टार्ट करा है, तो अभी स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होंगी, धीरे धीरे मैं भी लर्न करूँगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, और कुछ भी आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए किसी भी रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच, बाय।